जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडी मन में आपका स्वागत है। आइए बोल के चलते हैं। आपका पिछला क्लास लगा रहे थे हम, जो आपका लास्ट क्लास लगा था, आपका ब्रेन के बारे में पढ़ा रहे थे। ब्रेन का हम 2 पार्ट बताए थे। तीसरा पार्ट के जब बताने वाले थे तो लाइट आपका कट गया था। लाइट प्रॉब्लम कारण हम वीडियो नहीं बना पाए थे। हम नेक्स्ट लेकर आए आपको आज के। चलिए देखिए, पार्ट तीसरा इसका ब्रेन का। देखिए, हम पिछला क्लास में आपको हम अग्र मस्तिष्क पढ़ा चुके हैं पूरा। पार्ट 2 में होगा आपका। पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा अग्र मस्तिष्क के बारे में। उसी में आपको मध्य मस्तिष्क पढ़ाया है। यदि आप लोग नहीं पढ़े तो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद पश्च मस्तिष्क आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। चलिए देखिए, अगला हमको पढ़ाने क्या, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क मतलब पीछे वाला मस्तिष्क। ये जो अपना पीछे वाला भाग है ना, यही पर रहता है कि आपका, यहाँ देखिए पीछे वाला भाग है ना आपका, इस जगह तक आपका पश्च मस्तिष्क। क्लियर। पश्च मस्तिष्क का 2 भाग होता है आपका। पश्च मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया। एक होता है क्या आपका सेरिबेलम, ठीक है। इसी सेरिबेलम को हम अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। क्लियर। इस सेरिबेलम को हम क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो आपका है ना, अभी जस्ट आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अनुमस्तिष्क का आता है। और एक क्या आपका मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है आपका ना, सेकंड पार्ट है आपका पश्च मस्तिष्क का। इसको सेरिबेलम का अनुमस्तिष्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग, पहला भाग तो आपका हो गया सेरिब्रम। सेरिब्रम आपका पहला भाग है। दूसरा सबसे बड़ा भाग यदि बोला जाए तो सेरिबेलम है आपका। क्लियर आपका। इसीलिए इसको अनुमस्तिष्क बोला जाता है। सब छोटा पार्ट है आपका। इसका क्या काम है आपका, अब चलते सबके बारे में पढ़ते हैं करके डिटेल से, इसका क्या काम है। जैसे पिछला क्लास में हम बताया तब का, पहले सबका पार्ट बता देते, उसके बाद उसका काम बताए थे। उसी प्रकार से इसका भी हम बता रहे हैं आपका काम। सेरिबेलम, इस सेरिबेलम क्या करता है आपका, बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। जैसे हम इसे खड़ा भी है, तो खड़ा कैसे है, मेरा सेरिबेलम अभी ठीक ठाक है तब हम खड़ा है। किसी आदमी देखे खड़े खड़े से गिर गया, उसका सेरिबेलम सही से काम नहीं कर रहा, हरमरा जाता है। जो शराब पीता है ना, जो शराबी है आपका, शराब पीने पर जो उसका सेरिबेलम ही प्रभावित हो जाता है। जिस कारण से क्या होता है, उसका शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता। झूम बराबर झूम। जब भी शराबी चलेगा ना तो कभी दिखेगा स्थिर, एक रास्ता ऐसे नहीं चलेगा। जब भी चलेगा ना तो पूरा से झूम करके। और भैया शराबी का सबसे खतरनाक स्टाइल क्या है आपका, वो हमेशा किसी का औकात टाइप टेस्ट कर लेगा। यदि कोई शराब पिया ना, उसको कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि भैया किसी का औकात तुरंत बताता है। अरे फलनामा, अरे अंबानी कुछ है हमारे सामने में, अंबानी को हम जेब में लेकर घूमते हैं, तुरंत अंबानी को तोलने लगता है। जिसके सामने भी चीटी का सामान है वो, तो उसको भी तोलने में कम नहीं करता शराबी। इसका कॉन्फिडेंस खतरनाक रहता है आपका। आपको शराबी कॉन्फिडेंस से हम बताते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग सुनिएगा क्या बताया आपको कॉन्फिडेंस के बारे में शराबी का। तो एक बार की घटना है आपका कि जंगल में नहीं होता आपका, तो जंगल में 3 शराबी शराब पी रहा था। और शराब पी रहा था, शराब पी करके आराम से तीनों पूरा झूम झूम कर रहा है आपका, झूम बराबर झूम कर रहा है। और जंगल है तो जंगल में क्या, उधर से बाघ आ रहा था। और जब बाघ आ रहा था ना, तो अब शराबी कॉन्फिडेंस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाघ आ रहा था ना, सब शराबी क्या क्या, "अरे, के आ रहा है रे, के दहाड़ रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है।" अब दहाड़ का जैसे सुना बाघ का दहाड़, सब शराबी खड़ा हो गया। और खड़ा होकर के अब बोले, के है, इसको मार के भगा, इसको पीने के लिए हम नहीं देंगे अपने साथ में। अब उसको मार के भगा। और जैसे शराबी सब खड़ा हुआ ना, तो सबको पी लिया था हुमच के। और हुमच के पी लिया तो उसको क्या पता कि बाघ है के है। तो सब ऐसे ढोंग मोंग कर चल रहा है, और चल रहा है भैया, तो बाघ को भी डर लग गया। बाघ को लगा कि कहीं दूसरा आदमी तो नहीं है, ऐसा प्रजाति हम कभी नहीं देखे हैं, लगता है आदमी नहीं है, कोई न कोई जानवरे हैं, छोड़ो भैया इसको छोड़ के चले जाओ। तो शराबी कॉन्फिडेंस इतना देख खतरनाक था कि भैया शराब पिया है तो बाघ को भी मार के भगा दिया। इसीलिए तो शराबी कॉन्फिडेंस बहुत लेके चलता है आपका। तो ऐसा क्यों होता है, उसका शराब क्यों दिमाग काम नहीं कर रहा था आपका, तो सेरिबेलम उसका प्रभावित हो गया था, जिस कारण से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, सही से स्थिर कंट्रोल अपने आप को नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए कि इसका ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है आपका, सेरिबेलम। अब चलते आपका मेडुला ऑब्लंगेटा की दुनिया में। आपका ये क्या, आपका ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, इस सभी मेटाबॉलिक क्रिया को कंट्रोल कर देता है, मेटाबॉलिक क्रिया को। अब मेटाबॉलिक क्रिया क्या है आपका, बताता आपको। मेटाबॉलिक जो है आपका 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ था आपका। एक होता है एनाबॉलिक, होता है कैटाबॉलिक। 2 शब्द से मिलकर बना आपका। कौन कौन से, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक किसको बोला जाता है आपका, तो एनाबॉलिक कोई भी चीज हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हम खाना खाएं, तो खाना खाएं तो खाना में दोनों क्रिया हो जाता है आपका।
एक कैटाबोलिक व्यवस्था, एक एनाबोलिक व्यवस्था है। कैटाबोलिक कैसे व्यवस्था है आपका, जब हम खाना खाए, चबाए भैया से पूरा चबाए, इसको चबाने के बाद क्या भोजन को टूट फूट हुआ, टूट फूट हुआ ना, उसका कूट काट हुआ, तो भोजन जो कूट काट किए ना, इसको बोला जाता है कैटाबोलिक क्रिया। क्लियर। अब भोजन गया पेट में, ने शरीर में गया, आपका शरीर में जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट बनाया, वो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बना, प्रोटीन से स्टार्च बना, स्टार्च से क्या आपका हमको ऊर्जा मिला आपका, तो प्रोटीन तक निर्माण किया ना, 20 एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है आपका। तो जब प्रोटीन बना, प्रोटीन से क्या हमको ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज से हमको ऊर्जा मिला, तो इससे क्या हुआ, ये जो ऊर्जा मिला, कार्बोहाइड्रेट बना, प्रोटीन बना, स्टार्च बना, ये सब क्या आपका एनाबॉलिक क्रिया है। तो बाहरी जितना भी टूट फूट क्रिया है सबको कैटाबॉलिक बोलते हैं, और अंदर में जितना क्रिया होता है सबको एनाबॉलिक क्रिया कहते हैं। इसीलिए लिखे क्या, कोई भी चीज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है एनाबॉलिक का, जैसे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, एनाबॉलिक सब हम लिखे यहाँ पर, जितना वर्ड हम बोल रहे हैं आपका सभी वर्ड आपका यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको। जो टूट जाता है, जैसे खाना खाने के बाद तोड़ फोड़ देते हैं उसको, कोई दिक्कत। आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ब्रेन का सबसे दूसरा भाग जो होता है आपका ना, इसको स्पाइनल कोड होता है। ब्रेन का दूसरा भाग कौन होता है आपका, स्पाइनल कोड, जो पूरा शरीर को कंट्रोल करता है। कौन आपका, दो चीज मिलकर, एक ब्रेन हुआ, एक हुआ आपका स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड किसको बोलता है, यहाँ पर देखिए यहीं से आपका ना एक कोड, एक रीढ़ की हड्डी से यहाँ पर जुटा हुआ पार्ट है, यहाँ पर, यहाँ से देखिए, यहाँ से रीढ़ की हड्डी जुटा हुआ पार्ट है, और जुटा हुआ पार्ट इसको बोलते हैं क्या, मेरुरज्जु। तो सेकेंड ब्रेन इसी को बुलाता है। ये मेरुरज्जु क्या करता है, अचानक कोई भी घटना होता है, अचानक कोई भी घटना हुआ, उस घटना को कंट्रोल कौन करता है आपका, मेरुरज्जु ही करता है आपका। जब ब्रेन कभी भी बिजी रहता है, कोई भी काम करने में यदि ब्रेन बिजी है, उस समय शरीर का संतुलन कौन बनाएगा, ब्रेन तो भैया बिजी है दूसरी जगह, तो संतुलन जो बनाएगा उस समय ना, तो यही स्पाइनल कोड बनाएगा। ये जो स्पाइनल कोड होता है ना आपका, 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है आपका। यहाँ पर लिख दिया आपका, इससे 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलता है आपका। ठीक है, अभी जस्ट आपको पढ़ाएंगे तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होता है आपका। ठीक है, तो क्या बोले कि जब कभी भी ब्रेन बिजी रहता है आपका, और अचानक कहीं से कुछ हो गया, तो उस घटना को कंट्रोल कौन करके रखता है आपका, स्पाइनल कोड ही करता है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे भैया, अचानक कोई कलम भोंक दिया, और अचानक कलम भोंका भैया, डर जाएंगे हम अचानक। ठीक है, और नहीं तो क्या होता है कि देखिए बच्चा सब खिलौनों में क्या करता है आपका, कि हम पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए कहीं से हम जा रहे हैं, रास्ता में चल रहे हैं, अचानक क्या क्या वो नहीं होता है कि खिलौना वाला सांप, तो खिलौना वाला सांप पे आगे में फेंक देता है, तो आदमी डर जाता है पूरा, ये क्या है। तो ये जो डर गया है ना, इस डरने को कौन कंट्रोल करेगा, फिर से डरा, तो डरा तो कंट्रोल कौन करेगा उस समय, यही स्पाइनल कोड ही उसको कंट्रोल करता है। डर मत भैया, ये खिलौना वाला सांप है आपका, ओरिजिनल सांप नहीं है। तो यही बोले कि जब ब्रेन बिजी रहता है कोई दूसरे काम में ना, तो उस समय जो काम करता है ना आपका, स्पाइनल कोड ही करता है आपका। कोई दिक्कत, आपका स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलता है। अब चलते हैं हम तंत्रिका तंत्र की दुनिया में, पढ़ते हैं आपको तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होता है आपका। ठीक है, यहाँ तक आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।